सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अब सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणम् इदंसणम्या सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्रेष्ठ पाद पद्मा सुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। जबरी अनंत अनंत परम शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनिराज की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्मोगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसमय विश्व जैन धर्म की, उत्तम मार्दव धर्म की, बोले परम पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके यहाँ पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। मनुष्यों, संसार में सबसे कठिन कार्य यदि कोई है, उसका नाम है निज परिणामों को परख पाना, अपने ही भावों को देख पाना। जगत के परिणामों को तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं, जगत की गलतियों को तो हम तुरंत देख लेते हैं, परंतु जो सरल हृदय जीव होता है, जो ऋजु जीव होता है, जिसके भीतर में ऋजुता पल रही होती है, वो जीव दूसरे के खोटे परिणामों को नहीं देखता है, दूसरे की खोटे आचरण को, खोटी क्रिया को नहीं देखता है। वो जीव अपने भीतर चल रहे खोटे परिणामों को सबसे पहले निहारता है। मेरे भीतर में कौन कौन सी खोटी की वस्तुएं पड़ी हुई हैं, मेरे भीतर में कौन कौन से खोटे परिणाम पड़े हुए हैं, मेरा आचरण कहां कहां कुआचरण है, मेरे आचरण में कहां कहां मिथ्यात्व पल रहा है, उसको पहले पकड़ता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने यहां कहा, समुद्र को तैर करके पार कर जाना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, परंतु मान कषाय के समुद्र को पार कर लेना ये बहुत 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 मुश्किल काम है। समुद्र को तो भुजबली अपनी भुजाओं से तैर करके पार कर सकता है पुष्पेंद्र भाई, लेकिन मान कषाय का समुद्र ऐसा लहर मारता है, ऐसा लहर मारता है, उसके बीच में उसकी लहरों में जो फंसा वो गया नीचे। इसलिए ऋजुता बहुत आवश्यक है, और ऋजु वही हो पाएगा जो भव भीरु होगा, जिसे संसार पतन का भय होगा, जिसे संसार दुखों का भय होगा, वही ऋजु हो पाएगा। मान के तूफान ने बड़े बड़े खम्भों उखाड़ के फेंक दिए हैं,
बड़े बड़े वृक्षों को जमींदोज कर दिया है। इसलिए इसलिए तो कहा, अभी आपने पूजन पढ़ी थी ना, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधानूप सुख पावे प्राणी सदा। संसार में विष तो एक बार मारता है, सर्प डसे एक बार मृत्यु होगी, अजगर डस लेगा, अजगर ने निगल लिया तो एक पर्याय विलीन होगी, एक बार मरेगा जीव। लेकिन जिसको मान ने डस लिया है वो जीव क्षण क्षण मरता है, बार बार मरता है। मान महाविश्वरूप। विष खाने वाले तो हलाल, विष भी क्या, हलाल खाने वाला भी एक क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, एक ही पर्याय नष्ट हो पाएगी उसकी। परंतु जिसने मान का विष पी लिया है उस जीव की तो क्षण क्षण में मृत्यु होगी, जाने कितनी बार मरना पड़ेगा उसको तो, क्योंकि एक बार मान कसाय तैयार हो गई, अनंत अनंत पर्याय तैयार हो गई। सम्यक दृष्टि मान ही नहीं होता। मान कसाय है तो अहंकारी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, और मिथ्या दर्शन है तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के बाहर का ही बंद होता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर के ऊपर का ही बंद करेगा, नीचे का बंद ही नहीं करेगा, ये सिद्धांत है। एक बार मान कसाय कर ली, एक बार अहंकार आ गया, कुल का अहंकार, रूप का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, बल का अहंकार, संपत्ति धन का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार, कितने प्रकार का अहंकार है। 8 तो कहा गया है ऊपर से, 8 तो मुख्य भेद हो गए। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो बपु अष्टावाश्रित मानित्वम स्मेह माहुर्गत स्मया। ये तो आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी में मुख्य रूप से 8 गिना दिए। कितना प्रकार की मान कषाय है। एक अच्छे सेल्समैन को अपनी अपनी वक्तव्य कला के ऊपर, जो उसको अच्छे से बेचना आता है उसके ऊपर अहंकार आता है। एक संगीतकार को अपने कंठ पे अहंकार आता है। यहां तक कि इस मान कषाय ने साधुओं को भी नहीं बख्शा है, उनको भी नहीं छोड़ा है। ज्ञान में तप में जो श्रेष्ठ हो जाते हैं वे ज्ञान का मद करने लग जाते हैं, जो तप में श्रेष्ठ हो जाते हैं वे तप का मद करने लग जाते हैं। इसलिए तो लोक में और तो और छोड़िए, जिनके 4 शिष्य बन जाए अविनाश भैया, उनको भी अहंकार नहीं लग जाता है। भूल गया है बेचारा अभिमानी, अभिमान में भूल करके भूल गया है ये जो 4 तेरे पीछे आगे दिखाई दे रहे हैं ये शाश्वत नहीं है, ये तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहे हैं, ये तुम्हारे पुण्य के पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन वो पुण्य की कणिका विलीन हो जाती है उस दिन धूल चाटना मिलता है व्यक्ति। अभी तो कथा सुनी थी आपने, मिलो ना, अभी इंद्र की कथा सुनी थी ना आपने। जब देह हुई निर्जीव, दशग्रीव, अभी दशासन की कथा आने वाली है आगे। जब देह हुई निर्जीव, था इंद्र बड़ा पड़ा रण बीच, पड़ा सब विभव रहा। 2 प्रकार का मरण होता है। एक तो शरीर से प्राणों का निकल जाना, एक मरण हो गया, और एक मरण होता है जो मान कषाई का मान भंग हो जाना, ये भी उसके लिए मरण के समान होता है। जिसकी जगत में पूछ हो रही हो और उसको कोई नहीं पूछे, वो तिल तिल मरता है, क्षण क्षण मरता है। शरीर से प्राण निकलने वाले प्राण तो एक बार निकलते हैं, परंतु मान कसाई का मरण, इसलिए मैंने बोला था कि मान कसाई क्षण क्षण मरता है, हर क्षण मरता है। अभी आपने इंद्र की कथा सुनी थी ना, दशानन ने उसको पराजित कर दिया। शरीर से तो प्राण नहीं निकले, परंतु मान कषाय के प्राण निकल गए। मान कषाय के प्राण निकलते ही वो जीवित खड़ा होने पर भी निर्जीव के समान पड़ा हुआ था, चेतन होने पे भी अचेतन के समान पड़ा हुआ था। इसलिए आचार्य भगवंतों ने यहां कहा, पद्म पुराण जी ग्रंथ से बोल रहा हूं कि जब देह हुई निर्जीव,
था इंद्र पड़ा रण बीच, पड़ा सब विभव रहा, पड़ा सब विभव रहा। वसुधा थी बड़ी भारी, था थी दासी आज्ञाकारी, उसकी ही छाती पर था खड़ा वह आज अहंकारी। मान कसाय सता गई। मैं तो इंद्र हूं, मेरे तो हाथ में देव भी आकर के नमस्कार करता है मुझे तो। मेरा तो जो महल है वही स्वर्ग धाम है। मेरे 4 वसु 4 लोकपाल हैं। मैंने पूरा अपना इंद्र का वैभव बना के रखा हुआ है। मैं सुधर्मा सभा में बैठता हूं। मेरे लोकपाल हैं, कोटपाल हैं, सभी प्रकार के मेरे आज्ञा में जीने वाले लोग हैं। मैं उस दशानन बालक के सामने हार मान जाऊंगा क्या? पिता समझा रहा था, बेटा बेटा ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय संधि का है। दशानन बहुत बलशाली होकर के तेरे सामने आया है, इस समय उसको अपनी पुत्री देकर के संधि कर ले, उसको अपना जमाता बना ले, दामाद बना ले, वो तेरे चरण छुएगा। पर मान कसाय खा गई, मान कसाय खा गई। मान में पड़ा हुआ वह इंद्र लड़ने के लिए तुरंत आतुर हो गया। युद्ध हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? वसुधा, जो विशाल वसुधा का स्वामी था, वो भी दशानन की भुजाओं में जकड़ा पड़ा हुआ है। जिसके लिए, जिसके ऊपर प्रतिमा पिता गौरव करता था, अभिमान करता था, वो पिता सहस्त्रार दशानन के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता है, हे बेटा रावण, दशानन, मेरे पुत्र को तू क्षमादान दे दे। अपने पुत्र की, अपने पुत्र के लिए जीवन की भीख मांग रहा था वो। इसलिए भैया मान कसाय मत करो, मान किसी का भला नहीं होता है। कुल में उत्पन्न हुए हैं, जीव मान करता है मैं उच्च कुल का हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। और आपके अलवर में तो ये बहुत ही कार्यक्रम बढ़िया है। 4-5 समाज है ना भैया यहाँ पे, वो उनका नीचे देख रही, वो उनको नीचे देख रही। अरे कौन नीचा कौन ऊंचा? एक बीभत्स उदाहरण आचार्य भगवंत देते हैं। इन कुलों के मान में क्यों डूबे हुए हो? जिस कुल में तुम अपने नाम लगा रहे हो कि मैं उच्च कुल में जन्मा हूं, मैं उच्च कुल में जन्मा हूं, अरे मित्र, ये तो तुम्हारी मां बता सकती है कि तुम उच्च कुलीन हो कि नीच कुलीन हो। मां को ही पता है कि यथार्थ में संतान किसकी है। हम मान कषाय में फूले पड़े हुए हैं, हम अमुक के पुत्र हैं, अमुक सेठ के पुत्र हैं। ये तो तभी संभव है जब मां ने यौवन अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। मां ने यौवन अवस्था में किसी पर पुरुष के साथ संयोग ना किया हो, तब तो ठीक है भैया। इसका प्रमाण पत्र कौन देगा? सुनने में बड़ा बीभत्स उदाहरण है, सुनने में ऐसा लगेगा महाराज क्या बोल रहे हैं ये, परंतु सत्य तो यही है मित्र। क्यों कुल के मान मर्यादाओं में फंसे, क्यों कुल के मान के अहंकार में फंसे हुए हो? हम अमुक कुलीन है, हम अमुक कुलीन है। अगर कुल में उत्पन्न हुए हो तो कुल के श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। जिन कुल में उत्पन्न हुए हो, जैन धर्म में उत्पन्न हुए हो, तो ये मान कषाय के लिए उत्पन्न नहीं हुए हो। आपने पूर्व में पुण्य किया था, इससे जैन कुल मिला है, और जैन कुल में उत्पन्न हुए हो तो कार्य भी हमें जैन कुल जैसे करना चाहिए। ये मान कषाय के लिए थोड़ा ही मिला है, अहंकार में फूलने के लिए थोड़े मिला है, दूसरे लोगों को नीचे देखने के लिए थोड़े मिला है। तुम तो ये हो, अरे तुम वहां बैठो, तुम यहां कैसे आ गए? अरे मित्र, अरे भैया, आज तुम्हारी समाज में पूछ है, फूलो मत। एक बार मैंने पंडित जी का एक उदाहरण बताया था, फूलो मत मान कसाय में, अहंकार में मत फूलो। सभी के दिन बदल जाते हैं, हरी हरी घास भी दिन बदलते ही पीली पड़ जाती है, हरे भरे वृक्ष भी दिन बदलते ही सूख कर ठटेरे हो जाते हैं। जो अनाज से लद रहे थे वे दाने विहीन हो जाते हैं, फूट खड़े मिलते हैं खेतों में। नहीं देखा क्या आपने? हम तो बचपन में गांव में रहे इसलिए हमें पता है।
सुंदर हरी भरी लहराती फसल देख करके किसान मुस्कुराता है, वाह मेरी फसल लहरा रही है। थोड़े समय बाद 15 दिन बाद देखते हैं उन खेतों में मात्र ठूंठ खड़े थे, फसल तो खलिहान में पहुंच चुकी है। और अगर दुर्भाग्यशाली हुआ, किसी ने, बैरी ने एक छोटी सी चिंगारी पाल के उस फसल में लगा दी, राख मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता वहां पर। संपत्ति का अहंकार मत करो, मान मत करो, ये संपत्ति क्षणवर्ती होती है। एक क्षण पहले देखो तो वो इंद्र सिंहासन पे, मणियों के सिंहासन पे बैठता था, एक क्षण पहले ही दशानन के चरणों में दास बना खड़ा हुआ है। इसलिए मान कषाय मत करो, किसी को नीच मत देखो, किसी को छोटा मत देखो। कोई व्यक्ति नीच नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, उसका कार्य ने, उसके कर्म ने उसको बेचारे को ऐसे स्थान पर लाके खड़ा किया है कि उसको नीच कार्य करना पड़ रहा है। यहां तक कि आपके संडासे की नाली साफ करने वाले जमादार को भी नीच मत समझना। उसमें भी अहंकार में मत भूलना कि ये तो मल्ड होने वाला है। मित्र, मल्ड होने वाला वो नहीं है, मल्ड होने वाला उसका पाप कर्म है जिसे वो करके आया है। और ऐसा ना हो, ऐसा ना हो उसको नीचा देखते देखते मान कसाय में तुम इतने नीचे गिराओ, क्योंकि माया मान कसाय से नीच गोत्र का बंध होता है। करहूं नीच गति जगत में, मान महाविश्वरूप, मान महाविश्वरूप, बोलो ना, पढ़ाना भी आपने, मान महाविश्वरूप क्या करता है, तो जोर से बोलो ना, करही नीच गति जगत में। मान किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म सिद्धांत बहुत प्रचंड है। तुम शावक हो, तुम साधु हो, पापी हो, अधर्मी हो, धर्मी हो, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो कहता है मैं तो पूर्ण निर्दोष हूं, मैं जबरदस्ती आके किसी से चैटता भी नहीं हूं, परंतु कोई मुझे निमंत्रण डाल के बुलाए तो फिर मैं उसको छोड़ता भी नहीं हूं। हम थोड़े ही आ रहे थे पुष्पेंद्र भाई, हम थोड़े ही आ रहे थे। आपने ही तो पाप कर्म किया है ना, आपने तो शुभ भाव किया है, आपने तो मान कषाय की है, इसलिए मैं तो आऊंगा। आपने मुझे निमंत्रण दिया है, आपने बुलाया है, कार्ड भेजा था आपने, उस कार्ड पे मैं आया हूं। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अब तो मैं, जो विदाई होती है ना, जैसे शादी विवाह होता है, फिर शादी विवाह के बाद रिश्तेदारों की विदाई होती है, तो उनके साथ में क्या रखी जाती है, हमारे यहां पठौनी बोलते हैं। जब विदाई होती है रिश्तेदारों की शादी के बाद, तो एक डिब्बे में नाश्ता वगैरह रखते हो ना, मिठाई का डिब्बा होता है, बूंदी आदि आदि, बर्फी आदि रखते हैं, उसमें पुड़ी रखते हैं, और भी जो जो कुछ रखते हैं, उसको बोलते हैं पठौनी। तो कर्म कह रहा है मित्र, तुमने पीले चावल डाल करके हमें बुलाया था, अब तो हम पठौनी लेके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अब तो हमें तुम्हें पेरेंगे ही, अब तो हमें तुम्हें नीच गति में लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा ना हो। तुम सुअर देख रहे थे नाली में घूमने वाले जीव को, मल खाते हुए जीव को तुम मल खाने वाला सुअर देख रहे थे, नीच देख रहे थे, उसमें भी घृणा का भाव उत्पन्न कर रहे थे। त्रियंच में तो छोड़िए, मनुष्यों में भी तुम त्रियंच में, मनुष्यों में भी तुम घृणा का भाव उत्पन्न कर रहे थे। वो घृणा का भाव ने ऐसा कर्म का बंध कराया, पता तुम ही नाली में मल खाते मिले फिर। अब क्या करोगे? अब किसको कहोगे? जब वो सुअर नाली में मल खाते दिख रहा था तब तो घृणा नाक सकोड़ते फिर रहे थे, अब तुम्हें देख करके लोग नाक सकोड़ेंगे। एक पंडित जी की बात मैंने एक बार बताई थी यहां पर। एक पंडित जी थे भैया, ज्ञानी होने, ज्ञान अहंकार लेके आ जाता है, मान सम्मान अहंकार लेके आ जाता है। वे ज्ञानी तो थे, परंतु केवल शब्द ज्ञानी थे, भेद विज्ञानी नहीं थे, वास्तव में ज्ञानी नहीं थे। नगर में एक बिटिया ने भाग करके नीच कुल में शादी कर ली। सभी ने समझाया, माता पिता ने समझाया, समाज के वरिष्ठ लोगों ने समझाया, नहीं मानी बिटिया। अब आजकल के बच्चे हैं, कहां सुनाई देते, कहां समझ में आता उनकी, बाद में पछताते रोते तब समझ में आता है, पर तब तक तो
फसल बर्बाद हो चुकी है, उजड़ चुकी है। अब क्या होगा? बिटिया को खूब समझाया, नहीं समझा। आखिर बिटिया ने नीच कुल में जाकर के विवाह कर लिया। पंडित जी इनको इतना धिक्कार करते थे, ए तेरी बेटी भग गई, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू यहां मत बैठ, तू वहां मत बैठ, ऐसा है वैसा है। बेचारा वो पिता तिल तिल मरता था। तो पिताओं से पूछो उस समय पिताओं की क्या हालत होती है। मंदिर भी आना बेचारे की बड़ी लज्जा का काम हो जाता है। मंदिर आता है, ये अनिल भैया जैसे लोग बैठ के कुसर कुसर करना शुरू कर देते हैं, ए भैया इसकी बेटी भगी है। बेचारे का, अरे अनिल भैया को तो उदाहरण बना रहे हैं। अनिल भैया तो बढ़िया आदमी में से, पर वो उदाहरण बना रहे हैं। वो ही दिख गए तो उनको उदाहरण बना लिया। मुकेश भैया को बोलते हैं क्या? नहीं, अगर तुम्हें बुरा लग रहा तो मुकेश भैया को पकड़ ले रहा है। हमारे पास तो, हमारी बकेट में तो बहुत सारी टेबलेट्स हैं। तो मित्र बैठ करके तुरंत इशारे कर करके बताते हैं, ये इसकी भगी बिटिया। बेचारे का मंदिर आना दुश्वार हो जाता है। सुनो बहनों, जितनी बेटियां इधर बैठी हुई हैं, ऐसे काम मत कर बैठना बेटी बहन, कि जिससे पिता मंदिर आने में भी शर्म महसूस करे। गलियों में घूमना पिता का दुश्वार हो जाए, ऐसे खोटे काम मत कर बैठना। समझाना माता हो अपनी बच्चियों को। अब क्या समझाओगी? मंदिर तक तो तुम लाती नहीं उनको। जहां समझ सकती हैं वो वहां तुम लेके नहीं आते उनको। पढ़ा तो अच्छा रहे हो, अच्छी बात है। पढ़ाने के साथ साथ जैन कुल में बच्ची को उत्पन्न किया है आपने, बच्चों को जैन कुल में उत्पन्न किया है, उनको जैन कुल के संस्कार भी डालो, नहीं तो फिर आंसू बहाते मिलोगे। औरंगाबाद में भैया हमारे पास एक, जब आचाशी के साथ पहले भी, उस समय हमारा पहला चतुर्मास हुआ था औरंगाबाद, उस समय मैं बिहार हो रहा था। एक बहुत रॉयल फैमिली के पति पत्नी थे, दोनों आए और बिहार में हम लोग साथ चल रहे थे। चलते चलते आंसू बहा रहे थे वो। बोले महाराज जी बड़े दुखी हैं। हमने बोला क्या हो गया भाई? बोले महाराज जी दो बेटियां हैं, दोनों बेटियां इतनी बिगड़ गई हैं, कभी रात में 1 बजे घर आ रही हैं, कभी 12 बजे घर आ रही हैं, डिस्को जा रही हैं, पब में जा रही हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ले रही हैं, हुक्का पी रही हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। बोले मां बोलो कुछ तो लड़ने को तैयार है। बोलती तुमने तो अपना जीवन जी लिया, अब हमें जीवन जीने में रोक टोक करते हो। मैंने बोला कदाचित किसी अपेक्षा से बोल तो वो सही रही हैं। हमने उनसे धीरे से पूछा, हमने कहा भैया आप मंदिर जाते हो, अभिषेक पूजन रोज करते हो आप? नहीं महाराज जी, ऑफिस का रहता है ना, तो अभिषेक पूजन नहीं कर पाते, कभी कभार महीने में 1-2 बार चले जाते हैं, पर्व के दिनों में तो चले जाते हैं। ऐसे जवाब आप लोगों के भी होते हैं। इसलिए आपको आपको अपने आप को उस स्थान पर रखना है, उस माता पिता की पीड़ा के स्थान पर अपने आप को रखकर देखो कि कल कहीं ऐसा आपके साथ भी ना घटित हो। बोले नहीं महाराज जी, वो तो महीने में 1-2 बार कभी कभार आ जाती है, पर्व के दिनों में तो हम आते हैं। हमने कहा आपके नगर में पाठशाला चलती होंगी, आपके मंदिर में ये बच्चों के संस्कार के शिविर लगते होंगे, आपने बच्चों को बिठाया उनमें? नीचे मुंडी करके, नहीं महाराज जी, समय कहाँ मिलता, पढ़ने में लग रहे थे बच्चे तो, स्कूल, फिर उनका कॉलेज, फिर उनका वर्क। और 2-4 मैंने प्रश्न पूछे। महाराज जियों की आहारदान चौके वोके लगते हैं आपके? महाराज जी को आहारदान लेकर के बच्चों को जाते थे बचपन में आप? उस माँ से पूछा, आप छोटे छोटे बच्चे थे, आपकी बच्चियां थी, उनकी उंगली पकड़ के आप मंदिर की तरफ ले जाते थे, मंदिर की देरियां चढ़ाते थे क्या उनको? आखिर में माँ का जवाब भी यही था, कभी कभी जाते थे। हमने बोला माँ आप अब क्या चाहती हो अपनी बच्ची से? बच्चे पैदा करने ही सब कुछ थोड़ी हो जाता है। आपने बच्चे को जन्म तो दे दिया, जन्म देने के बाद उसको जैन कुल के संस्कार कब दिए? जो जिस कॉलोनी में, जिस लोकेलिटी में वो बच्चा पला, जिस संगति में वो बच्चा पला, उस संगति में वो आगे बढ़ गया। अब जब वो इतना आगे बढ़ गया है कि उसकी वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तब आप उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हो। अब मत सुधारो, अब नहीं सुधरेगा वो। जब कच्ची मिट्टी था, गीली मिट्टी था, जब उसको सुंदर घड़े का आकार दिया जा सकता था, तब तो आपने उस मिट्टी को ऐसी थोप के पटक दिया। अब जब वो मिट्टी सूख चुकी है, अब आपको लगता है इसको हम अच्छी बढ़िया आकृति दे दें, सुंदर घड़े की आकृति दे दें, सुंदर सुराही की आकृति दे दें। अब कैसे दोगे मित्र? उसको जैसे ही तुम आकृति देने के लिए घुमाओगे, वो तुरंत टूट जाएगा।
और यही होता है। अब वो बोलते हैं मंदिर चलो, तो बच्चे कहते हैं हमें नहीं जाना मंदिर, तुम जाओ। फिर तुम लड़ते हो उनसे, झगड़ा करते हो। इसलिए संपत्ति मत कमाते रहो, परिवार ही मत पालते रहो, बच्चों का लालन पालन ही मत करते रहो, उनमें कम से कम उन संस्कारों को भी डालो जिन संस्कारों से उनका भविष्य का निर्माण होगा, साथ में उनके भविष्य का निर्माण होगा, साथ में हमारे जन शासन का भी भविष्य का निर्माण होगा। हमें वो दिन याद आते हैं मुकेश भैया, जब हम बहुत छोटे से बालक थे। अब ये अम्मा हमारे यहाँ बच्चों को लेकर कभी कदाचित आ भी जाए। वैसे अलवर की अम्मा तो कम ही बच्चों को लेके आती, थोड़े बहुत ही लोग हैं जो अपने बच्चों को साथ में मंदिर लेके आते हैं। बच्चे अपने घूमते फिरते रहते हैं, माताएं आई दर्शन करे सरपट के भग गए। अरे माता हरो, कुछ सीखो संस्कार, कुछ धर्म के संस्कार अपने भीतर डालो, तभी आप बच्चों को कुछ दे पाओगे। अब ये बेचारी जो पाठशाला चलाती हैं दो चार अम्माएं, कितना भागेंगे लोगों के पीछे, वो कितना बच्चों को समझाएंगी। 24 घंटे के आपके संस्कार उनके पाप रूप डल रहे हैं, घंटे आधे घंटे वो पाठशाला में आकर के क्या सीख पाएंगे। सबसे बड़ा गुरु बच्चे का उसकी मां होती है। पर हमारी माताओं को तो जॉब और किटी पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिल रही, पार्टी शार्टी से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। अभी प्रोग्राम रख दो अच्छा बढ़िया डांस वांस का, तो पंडाल भर जाएगा। सत्यता बोल रहा हूं, थोड़ा कटु आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सत्य है, इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। अगर आपको बुरा लग जाए तो लग जान दो ना, मैं तो चाह रहा हूं थोड़ा आपको बुरा लग जाए। हम का बिगाड़ोगे पर्यूषण में, हमें तो दूसरे दूसरे मंदिरों में दर्शन करने जाने और महीना भर निकाल के हमें तो भग जाने यहां से। हमें कौन तुम्हारे घर बसाने जो हम तुम्हें रिश्तेदार निभाएंगे। इसलिए हम ही बोल पाएंगे कटु, सब लोग नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको आपके आज से संबंध दिखेंगे कि ऐसा बोलने से कहीं हमारे संबंध खराब ना हो जाए। पर गुरु कटु भी बोलता है तो आपके हित का बोलता है। उन माता पिता से मैंने पूछा, पुष्पेंद्र भैया, हमने बोला आप क्या अपेक्षा करते हो बच्चों से। आप जब उनको मंदिर लेके आने का समय था, जब धर्म के संस्कार डालने का उनके भीतर समय था, तब तो आप उनकी पकड़ के लाए नहीं। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई तो कराते रहे, पाठशाला तो आपने उनको पढ़ाया ही नहीं। मैं जानबूझ के बच्चों से उस दिन बोला था, अनिल भैया आपको उस दिन लग रहा होगा कि महाराज जी हमारी व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। बच्चों का जिस दिन चौका लगा था उस दिन आपको हो सकता है व्यवस्था बड़ी गड़बड़ लग रही हो कि महाराज जी ने जैसे तैसे करके तो हम व्यवस्था करते हैं, महाराज जी ने व्यवस्था बिगाड़ दी। परंतु जानबूझ के मैंने उस समय उन बच्चों से बोला था कि बेटे नहीं, तुम 2 दिन की छुट्टियां 2 दिन चौका लगा लो। कम से कम घर में ये चीज नहीं सीख पा रहे हैं। उन बच्चों में उत्साह था, महाराज जी हमें चौका लगाना है, हम अपने हाथ से बनाएंगे। बच्चे बच्चियां ने मिलकर के, छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर के, कोई वो गिलकी को सुधार रहा है तुरई, कोई तुरई को सुधार रहा है, कोई लौकी घुघिया को सुधार रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है। जो घर में बच्चे गिलास उठा के पानी नहीं पीते हैं, वे बच्चे वहां पे चौके में बर्तन साफ कर रहे थे। हमने एक शर्त रखी थी, जानबूझ के एक शर्त रखी थी कि कोई भी महिला प्रवेश नहीं करेगी, कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। आहार देने के लिए आएंगे, बनाने के लिए कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। आप जैसा बनाओगे हमें वो पसंद आएगा, लेकिन आप स्वयं अपने हाथ से बनाना। तो उन बच्चों ने मेहनत करी। भले ही उनने कई सामान तो ऐसे बने होंगे कि मोबाइल पे मम्मी से बात करते जा रहे होंगे, अब कितना डालना है, अब क्या करना है, परंतु कम से कम सीखने का एक अवसर तो मिला उनको। आज कम से कम हम किसी का मुंह तो नहीं ताकेंगे। अचानक से कोई नगर में साधु पधार जाए तो किसी का मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं, भाई तू चौका लगा ले, तू छोटे छोटे बच्चे चौका लगाने के लिए तैयार हो गए हैं और उत्साह के साथ वे चौका, उन्होंने इतना बढ़िया चौका लगाया, इतना बढ़िया चौका बनाया कि बड़े बड़े लोग देखते रह गए। ये महिलाएं उनके सामग्री को देखते रह गई, इतनी सुंदर सामग्री बनाई उनने। पर आप तो उनको चौके में घुसने नहीं देते हो। तुम काम बिगाड़ दोगे, तुम भगो यहां से। पढ़ाई के संस्कार काम नहीं आएंगे, पढ़ाई के संस्कार लौकिक हैं, यहीं तक काम आएंगे, वे नोट पानी कमाने तक काम आएंगे। लेकिन जीवन में धर्म के संस्कार पड़ गए, वे धर्म के संस्कार इहलोक और परलोक दोनों को सुखी बनाएंगे। आज घर तुरंत टूटते क्यों हैं? रहस्य बताऊं आपको। तुरंत घर टूट जाते हैं। शादी हुई 6 महीने बाद तलाक, साल भर बाद तलाक, क्यों टूटते हैं मालूम है?
क्योंकि आपकी बेटियों को भोजन बनाना नहीं आता। सत्य कि नहीं? बोलो हाँ, सत्य है। पति को प्रसन्न करने का, मैं ऐसा अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, सारी व्यवस्थाएं आगम में है। स्त्री को अपने पति को कैसे प्रसन्न करके रखना चाहिए, इस विधि को भी आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखा हुआ है। नीति ग्रंथों में आपको ये नीति मिलेंगी, कैसे पति को खुश रखें, कैसे पत्नी को खुश रखना है, ताकि आपके ये पति पत्नी के खुश रखने की बात नहीं है। पति खुश रहेगा तो आपके धर्म ध्यान में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पत्नी खुश रहेगी अनिल भैया, आपके धर्म ध्यान में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पत्नी खुश रहेगी, आप कहोगे मुझे शिविर में बैठना है, खुशी खुशी कह देगी। तुम उसको परेशान करके रखोगे तो वैसे ही परेशान बैठी हो तो और लड़ेगी। जिस स्त्री को भोजन सुंदर बनाना आता है वो अपने पति को हमेशा प्रसन्न रखेगी। पाक कला जिसके पास है उसका पति उससे नाखुश नहीं हो सकता। थोड़ा मूड डिस्टर्ब दिखा, तुरंत बढ़िया अच्छा माल मसाला बनाया और खिलाया उसको, ये लो प्रसन्न। गुरुओं की गुस्सा, गुरुओं का क्रोध नमस्कार तक होता है। किसी बात पर से यदि गुरु ने आप पे गुस्सा कर भी दिया, वैसे गुरु महाराज गुस्सा करते नहीं, और करते भी अगर तो क्षणवर्ती होता है, एक क्षण मात्र की कषाय होती है उनकी, अल्प समय की कषाय उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अभी संसार है, अभी कषायों को दबाया है, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ है। तो कदाचित उनके मन में कोई गुस्सा उत्पन्न हो भी गई, क्रोध आ भी गया, क्षण भर के लिए होता है। आपने नमस्कार कर लिया, महाराज जी नमोस्तु, उनका क्रोध विलीन हो जाता है, तुरंत हाथ को उठा करके आशीर्वाद देंगे। ऐसे जैसे जैसे साधु की कषाय क्षण भर के लिए होती है, ऐसे ही जो स्त्री सुंदर भोजन बनाना जानती है उस स्त्री के पति की कषाय क्षण मात्र के लिए उत्पन्न हो पाती है। थोड़ी देर के लिए कषाय करेगा, उसको बढ़िया सुंदर भोजन कुछ मीठा मीठा बना के खिला दो, प्रसन्न हो जाता है। अनिल भैया सही है कि नहीं बताओ? आगम से बोल रहा हूं, असत्य तो हो ही नहीं सकता। वो पत्नियों को कैसे प्रसन्न करना वो तो मैंने एक दिन आपको बता ही दिया था। पत्नी भले ही कैसी लग रही हो, बेहाऊ टाइप की भी लग रही हो, भूतनी टाइप की भी लग रही हो, बस उससे इतना बोल दो, क्या बात है आज तो बड़ी सुंदर लग रही, हो गया तुम्हारा काम। परंतु मित्र, अभी आपको लग रहा होगा महाराज विषय से विषयांतर हो गए हैं। नहीं, मान कषाय जैसे संसार में पतन कराती है, वैसे ही वह मान कषाय आपके घर का विच्छेद करा देती, घर का तोड़ फोड़ कर रख देती है। कदाचित पत्नी गुस्सा दिख गई, तुमने मुस्कुरा करके, मान दबाना पड़ेगा इसमें, मैं पति हूं उसका, मैं स्वामी हूं, मैं बोलूंगा पहले क्या, मान कषाय। भाई छोटा गुस्सा हो गया, मैं बड़ा भाई हूं, मैं उससे बात करूंगा क्या, उसको आना चाहिए ना बात करने, मान कषाय, घर तोड़ देगी। पति पना दिखेगा, घर तोड़ देगी। मैं बड़े बाप की बिटिया हूं, इतना धन लेके आई थी दहेज में, मैं क्यों झुकूंगी, मान कषाय, घर तोड़ देगी। सरल हो जाओ, सरल हो जाओ। जितने सरल होते चले जाओगे उतने ऊपर उठते चले जाओगे। जितने सरल होते चले जाओगे उतने लोगों के नजरों में अपने आप स्थान बनाते चले जाओगे, लोगों के हृदय में अपने आप स्थान बनता चला जाएगा। सरल व्यक्ति की तो चार बातें भी सुन लेता सब। ये पुष्पेंद्र भैया एक दिन हमसे बोल रहे थे, अब ऐसा है पुष्पेंद्र भाई, जो घर में बैठा है वो क्या ठोकेगा, ठोकेगा तो वही ना जो सामने आएगा। भाई जो कोई सामने आएगा तब तो उसकी गलती कुछ दिखाई देगी, वो गलती दिखाई देगी तो कोई तभी तो टोकेगा ना। जो घर में बैठा है उसकी कोई गलती दिखाई नहीं दे रही, उसको कौन टोकेगा, और नहीं टोकेगा तो उसकी गलती कभी सुधर भी नहीं पाएगी। एक चित्रकार था,
बहुत बड़ा चित्रकार था, बहुत फेमस चित्रकार था, देश विदेश में उसका नाम था। उसने अपने पुत्र को सारी चित्रकला की विधियां सिखाई। बहुत सुंदर चित्रकार बनाया अपने बेटे को उसने। बेजोड़ था उसका बेटा भी। परंतु जब भी वो चित्रकारी करके अपने पिता के पास पहुंचे, पिताजी देखो मैंने ये चित्र बनाया है, ये ने मैं पेंटिंग बनाई है। पिता कहे बेटा इसको ठीक कर, अभी यहां पर गलती है। अब एक दो चार बार तो ठीक है, जब भी चित्र बना के ले जाए तभी गलती निकाल दे, जब भी चित्र बना के ले जाए तभी गलती निकाल दे। और उसका एक दोस्त और भी था जो भी उसी पिता से चित्रकारी सीखता था। परंतु राग तो होता है, अपने के प्रति राग होता है, संसारी है ना जीव, तो अपने बेटे को विशेष तरीके से सिखाता था। परंतु उसका जो मित्र था वो चित्र बना के ले जाए, उससे कहे बहुत बढ़िया बेटे, तूने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। बेटा बोले मेरा बाप खड़ूस है, मेरा बाप खड़ूस है, मुझसे द्वेष भाव करता है। मैं बहुत सुंदर पेंटिंग्स करने लगा हूं ना, मैं बहुत अच्छी चित्रकारी करने लगा हूं, इसलिए मेरे पिता को मेरे से द्वेष भाव उत्पन्न होता है, तभी तो मेरी इसमें कमी निकालता रहता है। उसने कहा परीक्षा करता हूं। उसने एक सुंदर चित्र बनाया, चित्र बनाकर अपने दोस्त को पकड़ाया और कहा पिताजी से बोलना ये मैंने बनाया है। बाप बाप ही होता है भैया, जैसे महाराज जी बोले थे ना, गुरु गुरु ही होता है। अगर तुम्हें मूसक से शेर बनाने की ताकत रखता है तो शेर से मूसक बनाने की भी ताकत रखता है। इसलिए फूलो मत कि हम शेर हो गए हैं, अब मान में मत फूलो कि हम अब शेर हो गए हैं। उसने जिसने तुम्हें शेर बनाया है उसके पास ताकत है, वो तुम्हें वापस से चूहा भी बना सकता है। मूसक भवा, लो बन गए फिर मूसक। पिता से ही खेल खेलने चला था बालक, जिसने तुम्हें पाल पोस के इतने बड़ा करा, उसको सब एक एक रग रग पता है कि तुम्हारी नसों में उसका ही तो खून दौड़ रहा है, तुम्हारी नसें कहां कहां तक फैल सकती हैं उसको सब पता है। उसने चित्र देखते ही कहा चित्र तो बेटा बहुत सुंदर बना है। मित्र ने कहा चाचा मैंने ही चित्र बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगा? बोले बेटा चित्र तो बहुत अच्छा है, पर मेरे बेटे से कह देना अब जीवन का सबसे अच्छा चित्र तेरा यही है, इसके बाद तू और अच्छा चित्र कभी नहीं बना पाएगा। समझ में आया कुछ? अब उसमें किसी भी प्रकार की सुधार की गुंजाइश नहीं बची है। क्यों? जब तक मेरे पास सीधा चित्र लेके आ रहा था तब तक मैं उसकी गलतियां निकाल करके सुधार करवा देता था, उसकी चित्रकारी में और निखार आता था। परंतु अब वो पिता पर ही शंका करने लग गया है, पिता से ही छल करने लग गया है, अब सुधार की गुंजाइश खत्म हो गई है, अब ये नहीं सुधर पाएगा, अब इससे अच्छा चित्र नहीं बना पाएगा। इसलिए मान कषाय बहुत खोटी चीज है, मान नहीं करना चाहिए। ये मान कषाय घर तोड़ देती है, संग तोड़ देती है, मित्र से मित्र का क्लेश करा देती है, यहां तक कि माता पिता से संतान का भी क्लेश करा देती है। इसलिए मान कषाय भली नहीं होती है। कुल रूप जाति विद्युषु तब शुद्ध शीलेशु गारवम किंची झुणा विकुबदी समणो मद्दवनम हेव तस्य मद्दवम। उसी जीव के मार्दव धर्म उत्पन्न होता है, मार्दव धर्म पलता है, जिनके भीतर में कषाय का अभाव होता है, मान कषाय का अभाव होता है, उसी के भीतर में मार्दव धर्म पलता है। अथवा यूं भी कह सकते हैं जिनके भीतर मार्दव धर्म पलता है उन्हीं जीवों के मान कषाय का अभाव हो पाता है। झुकना आवश्यक है। जो झुक जाते हैं वो सुरक्षित बचे रह जाते हैं, जो झुकते नहीं अकड़ के खड़े हो जाते हैं उन्हें पानी का बहाव बहा करके ले जाता है, उखाड़ के कहीं झाड़ियों में पटक देता है। गुरु के समक्ष जब तक शिष्य झुकता रहता है तब तक उसका उत्थान होता रहता है। गुरु का एक शब्द भी भैया, अब ये तो अविनाश भाई महसूस कर सकते हैं इस बात को, और उस वियोग को भी महसूस कर सकते हो आप इस समय। गुरु जी की एक दृष्टि पड़ती थी, गुरु जी एक शब्द बोलते थे तो शरीर रोमांचित हो जाता था। गुरु के जाने के बाद वो शब्द बोलने वाला, ठीक है गुरु के पद पर तो दूसरे गुरु आसीन हो गए, परंतु वो जो शब्द जो गुरु बोलते थे वो शब्द कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। अब अभी आचार्य जी को हमने एक पत्र पहुंचाया प्रायश्चित के लिए।
उसमें उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप 2 लाइन लिख के पहुंचाई। उन्होंने लिखा, बताना अच्छी बात है, सबको बताना चाहिए, और मुझे तो बड़ा हर्ष है, क्योंकि गुरु की एक लाइन भी, एक शब्द भी बड़ा आनंद देता है। हमें लगता है अभी गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर है। उन्होंने लिखा, बेटा धर्म की प्रभावना जैसे कर रहे हो ऐसे ही करते रहो। धर्म की ध्वजा तुम जैसे साधुओं के हाथ में है, इससे बल मिलता है आगे बढ़ने में, तपस्या को और आगे बढ़ाने में इससे बहुत बड़ी ताकत मिलती है। गुरु की नजर में आप बसते हो, इसका अर्थ ये हुआ गुरु आप पर विश्वास करते हैं, तभी तो गुरु ने इतना बड़ा शब्द लिख दिया कि धर्म ध्वजा आप जैसे युवाओं के हाथ में ही है। अच्छी प्रभावना करो। कम से कम 10 एक बार तो वो लाइन पढ़ चुके, और अभी तो रखा है, कई बार पढ़ेंगे अभी उसको। पहले का जमाना होता था जब, अब ये टेलीफोन ने सब सारा प्रेम वात्सल्य सब खत्म कर दिया है। व्हाट्सएप ने सारा जो एक दूसरे की जो फीलिंग्स होती थी वो खत्म कर दी है। पहले अंतरदेशी चलता था, कार्ड चलता था, मौसी के यहां से कार्ड आता था, मामा के यहां से कार्ड आता था, अपने यहां से कार्ड मामा के यहां मौसी के यहां जाता था। तो कई कई बार उस कार्ड को उठा उठा के पढ़ते थे, जबकि पता है क्या लिखा है उसमें, फिर भी वही वही बातें बार बार पढ़ने का मन करता था। क्यों? क्योंकि तुरंत आपका एक दूसरे से परिचय संबंध नहीं हो पाता था, इसके कारण से रह रह करके वो बातें याद आती थी, तो एक दूसरे से प्रेम वात्सल्य बना था। जब से ये डब्बा आ गया है और जब से इस पे व्हाट्सएप शुरू हो गया है, तब से सारा प्रेम वात्सल्य खत्म हो गया है। क्यों हो गया? अब इसलिए हो गया, जब जैसे याद आई तुरंत फोन में, हेलो ठीक हो? हाँ ठीक है। अरे भाई तो बताई थी भैया, ठीक है, अब कितनी बार बताएं? इसलिए कुल का मद, रूप का मद, जाति का मद, ऐश्वर्य का मद, धन का मद, मान सम्मान प्रतिष्ठा का मद, ज्ञान का मद, ये मद संसार परिभ्रमण का कारण है। आचार्य भगवंत ने कहा, जैसे जैसे विदेश जाने के लिए वाहन की आवश्यकता पड़ती है, वाहन में बैठ के जाते हो, ऐसे ही नीच गतियों में जाने के लिए ये मान कषाय वाहन है। इसी मान कषाय के वाहन पर बैठ करके जीव को नीचे जाना पड़ता है। इसलिए कहीं कहीं धन के मद में ऐसा ना हो जाए कि हम उस धन के ही भीतर, उसी नोट की गड्डी के भीतर दीमक का कीड़ा बन करके उस धन को ही खाते मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो इन भवनों में मान कसाय करते करते इन्हीं भवनों के नीचे सर्प बन करके पिंडली कुंडली मार करके यहीं बैठे मिल जाएं, अथवा इसी भूमि में दीमक लग करके, इसी भूमि में चीटा चीटी बन करके, इसी भूमि में छोटे छोटे से जीव जंतु बन करके, छिपकली बनकर इन्हीं भवनों में घूमते मिल जाएं। ये कोठियां हवेलियां ये मान के स्थान नहीं है। बड़े पुण्य से हमने इस कुल को कमाया है, इस पर्याय को कमाया है, बड़ी मेहनत करके हम यहां तक पहुंचे हैं। अब इन छोटी छोटी उपलब्धियों में आचार्य भगवंत सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ में एक नीति दी है। उन्होंने कहा, जिनका लक्ष्य महान होता है उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में फूलना नहीं चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। अब ये पुष्पेंद्र भाई हमारे शिवरार्थी बन गए, सब लोग बाय बाय करने लग गए, तिलक लगा दिया, थोड़ा मान सम्मान हो गया। अभी पुष्पेंद्र भाई भूल जाए, अरे मैं तो बड़ा ब्रह्मचारी हो गया हूं, मैं तो एकदम बड़ा व्रती हो गया हूं। अरे नहीं मित्र, ये छोटी उपलब्धि है, अभी तो प्रारंभ हुआ है। आपने जो किया बहुत विशाल है, आपने जो किया बहुत बड़ा है। देखो ना, अलवर में कितने लोग, परसेवर में कितने लोग बैठ पाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। परंतु इस उपलब्धि में भूलना मत। अभी क्या मानना है इसको, अभी ये तो बहुत छोटी उपलब्धि है, अभी तो मेरा स्टार्ट हुआ है, मुझे बहुत ऊपर जाना है। अभी यहीं भूल गए तो यहीं के होकर रह जाओगे, सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इसलिए इन छोटी छोटी उपलब्धियों में नहीं भूलना। जिनका लक्ष्य महान होता है, जिनका लक्ष्य सिद्ध सलाह होता है, उनको
व्रतों में, अनुव्रतों में, यहां तक कि महाव्रतों में भी संतोष नहीं होता है कि मैं तो बस महाव्रती बन गया, खत्म कहानी, हो गया पूरा। नहीं, अभी तो महाव्रती बने हो, अभी तो आत्मानुभूति लेना है। अभी मैंने आत्मानुभूति तो ली है, एक क्षण की ली है, अभी तो मुझे अंतर्मुहूर्त की आत्मानुभूति लेना है। अंतर्मुहूर्त की आत्मानुभूति तो ली है, अभी मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है। केवल ही ज्ञान तो प्राप्त किया है, चार घातीय कर्म, अघातीय कर्मों को भी अभी क्षय करना है। बस अब कुछ नहीं करना है। अब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले थे वो महान लक्ष्य सिद्ध चला था, अब जाकर के वो महान लक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब ये थोड़े से श्रावक श्राविका मिल गए, वरना महाराज जी जय हो, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, महाराज भूल गए। अरे हमसे बड़ा महाराज तो कोई है ही नहीं, काहे इतनी लोग पब्लिक पीछे भाग रही है हमारे। अरे पब्लिक पे भरोसा मत करो मित्र, बे 2 बस भर के आए थे ले, याद है आपको? कौन से गढ़? कुशलगढ़ नहीं, अजबगढ़। 2 बस भर के, बानगढ़, अजबगढ़, 2 बस भर के और भी ज्यादा लोग आए थे। लेने के लिए कितने आए थे, लेकिन शाम को कितने मिले थे वहां पे छत के ऊपर। इसलिए मित्र, भीड़ पे भरोसा मत करो, समय पाकर के भीड़ भाग जाएगी, हम अकेले खड़े मिलते हैं। ऐसे ही पुण्य पे भरोसा मत करो, समय पाकर के पुण्य भाग जाएगा, विलीन हो जाएगा। पुण्य पे भरोसा करना है तो इतना भरोसा कर लो, मेरा पुण्य का समय है, इस समय पुण्य से पुण्य की क्रिया कर लो, पुण्य कमा लो, तो आपका पुण्य बैलेंस बढ़ जाएगा, आगे तक चलता रहेगा। उसी पुण्य के दम पर हम भगवत्ता को प्राप्त करेंगे। इसलिए पुण्य बढ़ाओ, मान कषाय घटाओ, यही आज का सूत्र। ओम नमः